जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, निहायत इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में नेतन्याहू की आज की स्पीच के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, फिर आपको इसराइल की ताकत और ईरान की ताकत भी कंपेयर करके बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये साथ हल्की सी तस्वीर भी लगा देता हूं। नेतन्याहू आज की स्पीच में ये दो बोर्ड्स लहराता है, एक है दी ब्लेसिंग और एक है दी कर्स। दी ब्लेसिंग वाले बोर्ड में ये आपको दिखा रहा है साथ में कि इसराइल से लेके पूरे मिडल ईस्ट तक, ईरान तक, आगे तक खुशहाली है, ट्रेड वगैरह होगी एंड ऑल दैट। और द कर्स में ये इंसान कहता है कि जनाब तबाह कर दूंगा, सारा मिडल ईस्ट तबाह कर दूंगा, आगे भी खिते तबाह होंगे और दुनिया के बाकी भी काफी सारे मुल्कों में जंग लगेगी। दिस इज क्वाइट डेंजरस। इसकी जो स्पीच थी आज की, बहुत खतरनाक स्पीच थी, वो कोई आम स्पीच नहीं थी। मैंने पूरी सुनी है किस तरीके से इसने अनबिया इकराम के नामों को इस्तेमाल किया है, ठीक है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इसने टॉपिक वहां पे यूज किया एंड ऑल दैट। फिर इसने बाइबल से कुछ वर्सेस पढ़े हैं जिसमें इसने पढ़ के बताया कि बाइबल में भी लिखा है कि जो इसराइल है वो ता क़यामत रहेगा और ये कायम होगा और लाइक ग्रेटर इसराइल बन जाएगा। फिर इसने अपना सऊदी अरब के साथ दोस्ती के बारे में भी बताया कि सऊदी अरब के साथ इसके तल्लुकात अच्छे हैं क्योंकि वो ट्रेड चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि ईरान जो है वो सिर्फ और सिर्फ खिते में जंग चाहता है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हमास, हिजबुल्लाह और हौथीज जो हैं ये ईरान की ही बेसिकली आर्मीज हैं, इसी की प्रोक्सी का एक हिस्सा है। ये इनके थ्रू हमले करवाता रहा है हमारे पे आज तक, और अब ईरान ने खुद पहली बार हम पे हमला किया था जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और फिर अब हम पे हमला किया है। और हमारी ये मिलिट्री बेस के बिल्कुल पास आके ये गड्ढा हुआ है, इतना बड़ा, बिल्कुल पास आके 30 फुट का समथिंग ये गड्ढा था। इनकी मिलिट्री बेस के बिल्कुल पास जाके मिसाइल गिरा था। इन्होंने कहा कि अब हम 100% बदला लेंगे। इसराइल की बहादुर आर्मी, ये नेतन्याहू के बकौल के बहादुर आर्मी, ये जंग लड़ने के लिए हर कीमत पे तैयार है क्योंकि ये आम जंग नहीं है, ये हमारी मजहबी जंग है। ये कोई नॉर्मल, उसने बोला, जंग नहीं है, ये हमारे होली लैंड की मजहबी जंग है। फिर उसने बोला हमारे पास इतने जदीद हथियार हैं कि नॉर्मल लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते दुनिया में। लिटरली उसने कहा कोई हमारे साथ जंग नहीं लड़ सकता, मगर इनके जदीद हथियारों की भी एक लिमिट है जिसको काफी बार जो है ना ईरान ने क्रॉस किया इनकी लिमिट को। लास्ट टाइम भी क्रॉस कर गए थे, अंदर तक घुसी हैं मिसाइल्स, और इस बार भी। और इवन हिजबुल्लाह भी इतनी, ये 300-400-500 जब इकट्ठे चलाते हैं वो घुस जाते हैं, में से काफी सारे आयरन डोम सिस्टम को तबाह कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको आयरन डोम की पावर बताता हूँ। जो आयरन डोम है वो 70 किलोमीटर तक का डिस्टेंस हो और 10 किलोमीटर का एल्टीट्यूड हो तो वो रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद आयरन डोम के बाद आता है जनाब डेविड्स स्लिंग, ठीक है। वो 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को और 15 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड को रोक सकता है। कोई रॉकेट आए या मिसाइल आए, इतने तक का रुक सकता है। मगर डेविड्स स्लिंग जो है ये जनाब ईच मिसाइल जो इसके अंदर फिट होता है ना, क्योंकि मिसाइल को रोकने के लिए मिसाइल इस्तेमाल होता है, इसका ईच मिसाइल ओवर $1 मिलियन कॉस्ट करता है, ठीक है। जो दूसरे मिसाइल को डिटेक्ट करके मारेगा ओवर $1 मिलियन US डॉलर्स। और आयरन डोम वाले भी काफी महंगे मिसाइल्स हैं, मगर ये तो ओवर $1 मिलियन पे चला गया। अच्छा जी, इसके बाद एरो सिस्टम जनाब डिस्टेंस जो कवर करता है वो है 2400 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर। यहाँ पे ये सारे लगा दिए, अब इन सब का आप पढ़ सकते हैं, विच इज क्वाइट गुड, यू नो, लाइक बड़ी अच्छी एक डिवाइस है। मगर इसका ईच रॉकेट जो है ना वो $5 to $8 मिलियन में कॉस्ट करता है जो इसके अंदर फिट होता है। सो चीप सामान तो नहीं है। उसके बाद अगर बरक्स देखा जाए, जो ईरान के पास इस टाइम पे मौजूद है जो उन पे चलाई जा सकती हैं, वो 170 ड्रोन्स हैं। उसके बाद 30 क्रूज मिसाइल्स हैं। उसके बाद 110 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अब मैं इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आपसे बात करूंगा जनाब। सबसे पहले इनके हम बात करेंगे अल फतेह मिसाइल। इनका फतेह मिसाइल जो है वो इनका फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि पहला हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने तैयार किया, वह फतेह मिसाइल। उसका जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर तक का है। उसके बाद जनाब शहाब है, ये 300 किलोमीटर है, शहाब 1। शहाब 2 जो है वो 500 किलोमीटर है। शहाब 3 जो है वो 2000 किलोमीटर है। उसके बाद आता है जुल्फकार, ये जनाब 700 किलोमीटर है। उसके बाद क्याम आता है 750 किलोमीटर। सो नो बैड, ईरान के पास भी मतलब कि ठीक ही है टेक्नोलॉजी, जंग लड़ने का फिलहाल का सामान है। ये वो डिक्लेयर्ड वेपन्स है और काफी सारे इन्होंने बनाए हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड है। इनके ऊपर
रिस्ट्रिक्शंस भी लगी, सारा कुछ हुआ, क्योंकि अपने वेपन्स का बताते नहीं थे कि कौन से इनके पास हैं और कौन से नहीं है। अब ये होने वाली है वर्ल्ड वार 3 का वेरी 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 मिनी स्टेप। अगर हम सोचते हैं कि वर्ल्ड वार 3 अभी स्टार्ट हो जाएगी तो आई थिंक हम बेवकूफ नहीं होंगे और हम समझदार भी नहीं होंगे, हम नॉर्मल इंसान होंगे जिनको जो दिखा दिया जाएगा वो बेचारे कहेंगे ठीक है। मगर फॉर एज आई थिंक वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट होने में भी डेकेड्स है, बहुत टाइम है। अभी तो इनकी हल्की फुल्की लड़ाइयां होंगी, क्योंकि आधी दुनिया के साथ इनका सिस्टम ठीक है, आधी दुनिया के साथ दूसरी पार्टियों का सिस्टम ठीक है। जैसे कि इनको बैकअप देगा अमेरिका, इसराइल को अमेरिका बैकअप दे देगा, यूनाइटेड किंगडम दे देगा, नेटो के कंट्रीज दे देंगे बैकअप। उसके साथ साथ ईरान को रशिया बैकअप दे देगा, चाइना दे देगा, ठीक है। सो लेवल है सिस्टम तब अनलेवल होगा जब एक आधे का बैकअप हट जाएगा और दूसरे मुल्क मिलकर चढ़ाई कर देंगे। अभी अगर ईरान रशिया पे उस पर हमला करता है इसराइल पे, तो इसराइल ईरान पे ही हमला करेगा, इसराइल जाके रशिया पे अटैक नहीं करेगा। जिस तरह इसराइल के प्रेसिडेंट लांती याहू ने बोला कि मैं ईरान पे एयर स्ट्राइक करने लगा हूं, क्योंकि ईरान ने ये सेकंड टाइम हम पे अटेम्प्ट किया, तो अब मैं ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करूंगा और मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा और ईरान हैव टू पे फॉर इट। अब ईरान के भी जवाब का वेट है, ईरान में भी जवाबी कार्रवाई एक हमले से करे, मे भी हो सकता है बातचीत से करे, यू नेवर नोस। अब इसके बीच में कमेंट्स मुझे नीचे आएंगे कि पाकिस्तान का क्या रोल है। पाकिस्तान का ये रोल आपको इंशाल्लाह अनकरीब पता चलेगा। फिलहाल तो पीटीआई ने जो फलस्तीन की कॉन्फ्रेंस रखी गई थी आज इस्लामाबाद में, उसमें आने से इनकार कर दिया, उसने कहा हम आते ही नहीं है, हमने नहीं आना, उनकी क्या आदत ही नहीं आई। खैर, फलस्तीन का एक सिस्टम पाकिस्तान के थ्रू भी होगा, जस्ट सब्र कीजिए, इंतजार कीजिए, ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। भाई को दुआ में याद रखना, जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।